Hello everyone and welcome back to FORnSEC Solutions. In this video, we will be looking at a new tool named as Nuclei. अब Nuclei क्या है? Nuclei एक vulnerability scanner है और ये एक open source project है. Nuclei can help in detecting vulnerabilities, misconfigurations and other issues in web applications. It has a vast collection of predefined templates and can also be customized to scan for specific vulnerabilities. अब Nuclei की स्पेशलिटी ये है कि इसमें पहले से ही बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए गए हैं जिसे हम अपने यूज़ में ला सकते हैं। आपको अगर किसी कोई स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी को स्कैन करना हो तो उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक टेम्पलेट भी इसमें दिया हुआ है और न्यूक्ली में आप खुद के भी टेम्पलेट्स बना सकते हो YAML फाइल्स के साथ। इसलिए न्यूक्ली को एक कस्टम वल्नरेबिलिटी स्कैनर भी कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि न्यूक्ली कैसा काम करता है और इसे हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाके सर्च करेंगे न्यूक्ली गिटहब। अब ये टूल गिटहब पे अवेलेबल है। अब फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने न्यूक्ली की रिपोजिटरी ओपन होती है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अभी हमें न्यूक्ली की और इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, जैसे कि न्यूक्ली इज यूज्ड टू सेंड रिक्वेस्ट अक्रॉस टारगेट्स बेस्ड ऑन टेम्पलेट्स leading to zero false positive and providing fast scanning on a large number of hosts. Nuclei offers scanning for variety protocols including TCP, DNS, HTTP, SSL, File, Whois, WebSocket, Headless, etc. अब न्यूक्ली के इंस्टॉलेशन देखते हैं हम। अब न्यूक्ली को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे तो इसने कहा है कि हमें Go 1.19 लगेगा, लेकिन आप इसे APT के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब हम चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं। हमारा कमांड रहेगा sudo apt install nuclei। तो अब ये apt कमांड से इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। अभी इसे रन करने के बाद देखिए यहाँ पे इंस्टॉल किया इसने, और जो टेम्पलेट्स नहीं थे इसने उन टेम्पलेट्स को डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया। उसने कहा पे इस लोकेशन में मेरे लोकल डायरेक्टरी में उसने उन टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके सेव किया है। ये साथ ही खुद को अपडेट करता है और टेम्पलेट्स भी इसके लेटेस्ट आते रहते हैं। अब न्यूक्ली एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर है, तो या तो हम इसे कोई सिंगल URL पे भी स्कैन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल URLs है तो हम उसे एक टेक्स्ट फाइल में डाल के भी एक साथ सबको स्कैन कर सकते हैं। वो भी मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। अभी जैसे हम यहाँ पे इसे कुछ फ्लैग्स देखते हैं, तो जैसे इसका अगर -u, इससे न्यूक्ली -u और अपना टारगेट दे के ये उस URL को स्कैन करने लगेगा। लिस्ट दे के जो हमारी टेक्स्ट फाइल रहेंगी जिसमें हमने सब डाला है वो मिल जाएगा। और जब हम न्यूक्ली यूज़ करते हैं तो न्यूक्ली क्या करता है, बहुत सारे पैकेट्स और रिक्वेस्ट भेजता है। लेकिन कभी कभी जब मल्टीपल या बहुत सारे रिक्वेस्ट किसी सर्वर पे किसी वेबसाइट पे जाते हो और अगर वो लाइव हो तो उसका फायरवॉल हो या फिर जो IDS है वो हमें ब्लॉक कर सकता है। तो उसके लिए न्यूक्ली में एक फीचर है रेट लिमिट करने का भी। रेट लिमिट के लिए भी इसने यहाँ पे फ्लैग दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे -RL ये रेट लिमिट के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि जिससे हम हमारे रिक्वेस्ट को कंट्रोल में या रिक्वेस्ट की स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी हमने कुछ डमी वेबसाइट्स निकाल के रखे हैं स्कैनिंग के लिए। हम सीधा पहले उसे स्कैन करते हैं, फिर उसके रिजल्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस टाइप के वल्नरेबिलिटी स्कैन करता है और क्या क्या एक वेबसाइट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन या जो भी स्कैनिंग में मिलता है वो हमें बताता है। तो इस टेक्स्ट फाइल में मैंने कुछ URL सेव करके रखी है जिन्हें मैं स्कैनिंग में यूज़ करूँगा। अभी इनमें से पहले मैं एक सिंगल टारगेट लेता हूँ स्कैनिंग के लिए, फिर बाद में हम इसी टेक्स्ट फाइल को स्कैनिंग पे लगाएंगे जिसमें हम चारों वेबसाइट्स एक साथ स्कैन करेंगे। तो हमारा कमांड रहेगा न्यूक्ली -u और हमारी URL। अब ये स्कैनिंग में थोड़ा समय लेता है, तो हम इसी स्कैनिंग प्रोसेस को पूरा होने देते हैं और इसका रिजल्ट हम साथ में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ उस टेक्स्ट फाइल में जो चारों URL है हम उस टेक्स्ट फाइल को भी साथ में हम स्कैनिंग पे लगा देते हैं। तो कमांड रहेगा न्यूक्ली l और जो हमारी टेक्स्ट फाइल का नाम था urls.txt। तो अभी ये टूल उस टेक्स्ट फाइल के अंदर जो चारों URL है उन चारों को एक साथ स्कैन करेगा। आप देख सकते हो उसने यहाँ पे टारगेट्स लोड कर लिया है। 4 URL हमने दिए थे तो यहाँ पे 4 URL उसने लोड कर लिया है।
तो अभी यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्कैन कंप्लीट हो चुका है, जो हमने सिंगल यूआरएल स्कैन पे लगाए थे वो। और अगर हम हमारे मल्टीपल यूआरएल्स देखें तो ये अभी भी स्कैन हो ही रहे हैं। तो ठीक है, अभी हम हमारा फर्स्ट यूआरएल का आउटपुट एनालाइज कर लेते हैं। तो जो हमने हमारी ये अल्टीमेट क्यूए करके जो यूआरएल डाले थे, ये क्लाउडफ्लेयर पे होस्टेड है। ये इसने HTTP इन्फो में बताया कि इन्फॉर्मेशन में इसको ये इन्फॉर्मेशन मिली। और अगर आगे देखेंगे तो मिसिंग सिक्योरिटी हेडर्स है, जैसे क्रॉस ओरिजिन ओपनर पॉलिसी नहीं है, एक्सेस कंट्रोल अलाउ क्रेडेंशियल्स, एक्सेस कंट्रोल अलाउ मेथड्स, अलाउ ओरिजिन्स, एक्सपोज हेडर्स या परमिशन पॉलिसी, एक्सप्रेम ऑप्शंस भी इसमें नहीं है। ये जो भी हेडर्स है, जो सिक्योरिटी हेडर्स हम हमारे वेबसाइट में हम डालते हैं जिससे हमारी वेबसाइट सिक्योर रहे, हमारे रिक्वेस्ट और पोस्ट और गेट रिक्वेस्ट सिक्योर रहे, उसके उसने यहाँ पे ये हेडर्स मिसिंग है करके उसने यहाँ पे उन्हें निकाल के दिया है कि HTTP मिसिंग सिक्योरिटी हेडर्स, इस नाम से उसने इन हेडर्स को निकाल के रखा है। अभी आगे हम देखेंगे तो इसने यहाँ पे फिर SSL इश्योर से SSL भी स्कैन किया है। SSL स्कैन में उसे क्या मिला है कि यहाँ पे देखिए SN क्लाउडफ्लेयर SSL, यहाँ पे इसकी SSL की इन्फॉर्मेशन मिली, प्लस इसमें TLS 1.3 इनेबल्ड है, तो इसने यहाँ पे इसे TLS इन्वर्जन बताया है। लेकिन अगर जैसे 1.2, 1.0, 1.1 जो पुराने वर्जन हो गए, डेप्रिशिएटेड वर्जन हो गए, तो उसने यहाँ पे उन्हें डेप्रिशिएटेड TLS वर्जन बोल के भी दिया है। फिर नेक्स्ट इसने स्कैन किया है वेब डिटेक्ट का। वेब डिटेक्ट क्या है, मतलब इसने यहाँ पे फिर फायरवॉल के लिए स्कैन किया है। तो इनके इसमें क्लाउडफ्लेयर का फायरवॉल भी लगा है इनके वेबसाइट में। फिर इसने नेम सर्वर के फिंगरप्रिंट करने की भी कोशिश किया है, जहाँ पे इसे नेम सर्वर में इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि joule.nscloudflare.com और lars.nscloudflare.com के नाम से भी इसे यहाँ पे नेम सर्वर में फिंगरप्रिंटिंग में ये चीज़ें निकाल के दी है। अभी ये तो हो गया एक टारगेट का। अब सेम ऐसी इन्फॉर्मेशन इसने फिर हमारे, ठीक है, हमारे यहाँ पे चारों टारगेट्स भी स्कैन हो गए हैं। तो चारों टारगेट्स में भी अगर इसने हम देखें तो सेम इसने मिसिंग सिक्योरिटी हेडर्स निकाला है। इसने फिर इन वेबसाइट पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ की, जैसे इसमें बूटस्ट्रैप यूज़ किया गया है, ये PHP बेस्ड है, फिर से क्लाउडफ्लेयर पे ओपन कार्ड भी है, हमारी WP रॉकेट है, क्लाउडफ्लेयर आ गया, अल्टीमेट क्यूए जो हमने हमारे लास्ट इसमें भी देखा था। मिसिंग हेडर्स इसने निकाल के दिए फिर से हमें, और इसने हर URL का निकाल के दिया है। देखियो PWA WP मोबाइल पैक, और यहाँ पे डेमो ब्लेस का निकाल के दिया है। डेमो ब्लेस के बाद फिर अल्टीमेट क्यूए तो हमने देख लिया, इसने फिर से अपने हमारे टेक्स्ट फाइल में वो URL थी करके यहाँ पे फिर से वो स्कैन हो गई है। उसके बाद ओपन कार्ड के भी इसने हेडर्स वगैरह निकाल के दिया है। तो हम जितने भी टारगेट्स और URLs हमारे उस टेक्स्ट फाइल में डालेंगे तो एक साथ उन सबको स्कैन करके निकाल के देंगे। और आगे में इसने फिर से क्लाउडफ्लेयर के ऊपर दो वेबसाइट है, जैसे कि ओपन कार्ट और अल्टीमेट क्यूए, इनमें वेब डिटेक्ट किया है, फायरवॉल क्लाउडफ्लेयर का लगा हुआ है। फिर SSL स्कैन किया है इसने, और डेमो ब्लेस, अल्टीमेट क्यूए, ओपन कार्ट और WP मोबाइल पे, इन सब पे देखो TLS 1.2, 1.0, 1.1 ये सारे पुराने वर्जन ऑफ TLS भी इनेबल्ड है, इसने वो सब भी निकाल के दिया। तो इस टूल में एक ऐसा है, मल्टीपल टेम्पलेट्स है, आप उन टेम्पलेट्स को आप एडिट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, और इसके न्यू टेम्पलेट्स रिलीज भी होते रहते हैं। तो आप लेटेस्ट टेम्पलेट्स डाउनलोड करके भी अपने एक पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी के हिसाब से भी आप उस टेम्पलेट को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। जो ये लोकेशन है इसने यहाँ पे दिया है, सक्सेसफुली डाउनलोडेड न्यूक्लियर टेम्पलेट्स। तो आप इस टेम्पलेट के फोल्डर में जाके आप आपके न्यू टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे कि अगर आपको कोई स्कैन करना हो और अगर आपको इसमें कुछ टेम्पलेट्स डिसेबल करने हो, तो आप इसी लोकेशन में जाके एक कॉन्फिग फाइल रहेंगी, तो आप उन पर्टिकुलर टेम्पलेट्स को डिसेबल भी कर सकते हो उस कॉन्फिग फाइल को एडिट करके। तो ये तो था एक न्यूक्ली टूल। अब लास्ट टाइम हमने फाइनल रिकॉन देख लिया, इस बार न्यूक्ली टूल भी देख लिया। तो हम धीरे धीरे सारे रिकॉनेसेंस से लेके वल्नरेबिलिटी स्कैनर वाले टूल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही और टूल्स को अगर आप देखना चाहते हो तो आप कमेंट करो, हम उन पे वीडियोस बनाएंगे। So this was all about for today's video. Thank you for watching. Stay safe, stay secure.